बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड से ये बड़ा अपडेट है, जहां उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। धामी कैबिनेट में 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। 5 नए मंत्री, राज्यपाल ने इन्हें शपथ दिलाई। ऐसे में खजानदास भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, राम सिंह केड़ा और प्रदीप बत्रा बने हैं नए मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी भी मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी आप सभी तक उत्तराखंड से पहुंचा दे, जहां एक लंबे अंतराल के बाद आखिरकार धामी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। धामी कैबिनेट में 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली। 5 नए मंत्री, राज्यपाल की ओर से उन्हें शपथ दिलाई गई। खजानदास भरत सिंह चौधरी, उन्हीं के साथ बता दें मदन कौशिक, राम सिंह केड़ा और प्रदीप बत्रा को ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। शपथ ग्रहण में खुद मुख्यमंत्री शामिल हुए। उत्तराखंड मंत्रिमंडल का हुआ है विस्तार। ये बड़ी जानकारी। धामी कैबिनेट में 5 नए मंत्रियों ने ली है शपथ। 5 नए मंत्री, राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। बड़ी जानकारी। 2027 से पहले ये बड़ा दाव जो है सरकार की ओर से खेला गया है। भाजपा की ओर से बड़ा कदम उठाया गया, क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से खाली पड़े मंत्री पद के स्थानों को लेकर सरकार पर हमला बोला जा रहा था। बार बार कहा जा रहा था कि 27 के चुनाव से पहले उत्तराखंड कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाएगा। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई, जहां धामी कैबिनेट का उत्तराखंड में हुआ है विस्तार। बता दें आपको, 5 नए मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। बड़ी जानकारी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। धामी कैबिनेट में 5 मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया। 5 नए मंत्री, राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। इन 5 मंत्रियों में खजानदास भरत सिंह चौधरी, उनके साथ मदन कौशिक, राम सिंह केड़ा और प्रदीप बत्रा को ये मौका मिला है। ऐसे में आपको बता दें, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती हुई आप सभी तक पहुंचाएंगे, जहां धामी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। बता दें आपको, धामी कैबिनेट में 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। राज्यपाल की ओर से उन्हें शपथ दिलाई गई, तो खुद शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल का हुआ है विस्तार। धामी कैबिनेट में 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। 5 नए मंत्री, जिन्हें राज्यपाल ने शपथ दिलाई। आपको बता दें, इन 5 मंत्रियों में खजानदास भरत सिंह चौधरी, साथ ही मदन कौशिक, राम सिंह केड़ा, प्रदीप बत्रा मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री इनके शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। खजानदास की बात करें तो लगातार वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाते हैं, और जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात होती थी तो खजानदास का नाम सबसे ऊपर चलता था। रेस में सबसे आगे वो रहते थे, और इसी कड़ी में खजानदास को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हालांकि विभागों को लेकर अभी जो है जानकारी साफ हो जाएगी। इसी कड़ी में आपको बता दें, विपक्ष की ओर से लगातार रिक्त पड़े मंत्रालयों के पद को लेकर सरकार के ऊपर हमला बोला जाता था। ये बात एक्सपर्ट्स की ओर से भी कही जा रही थी। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे थे कि हो सकता है भाजपा की तरफ से 2027 के विधानसभा को चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि चाहे मैदानी इलाकों का समीकरण देख ले, पहाड़ी क्षेत्रों का समीकरण देख ले, जाति का समीकरण देख ले, महिला पुरुष के बीच का रेशियो देख ले, उसे लेकर कहीं ना कहीं समीकरण भाजपा का 27 चुनाव को लेकर बिगड़ता नजर आ सकता है। तो हो सकता है कि बीजेपी की ओर से कैबिनेट का विस्तार नहीं हो, लेकिन उन तमाम अटकलों को दूर करते हुए आखिरकार लंबे अंतराल के बाद में आखिरकार उत्तराखंड की कैबिनेट का विस्तार हुआ है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, जहां धामी कैबिनेट में 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। 5 नए मंत्री, जिन्हें राज्यपाल ने शपथ दिलाई। खजानदास भरत सिंह चौधरी, इन्हीं के साथ आपको बता दें मदन कौशिक, राम सिंह केड़ा, प्रदीप बत्रा को नई जिम्मेदारियां मिली है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। बता दें आपको, लगातार जो है मंत्री पद रिक्त चल रहे थे। हालांकि अगर बात करें, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद एक और मंत्री पद जो है वो रिक्त हो गया था, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस और यूकेडी हमलावर सरकार पर नजर आ रही थी। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रही है, कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रही है, जिससे प्रदेशवासियों को जो है सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि मंत्रालयों का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें, धामी सरकार का ये बड़ा फैसला। धामी कैबिनेट का हुआ है विस्तार। 5 नए मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। खजानदास भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, राम सिंह केड़ा और प्रदीप बत्रा, ये वो 5 नाम हैं जिन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ ली है।
और चलिए इस अहम जानकारी के ऊपर तमाम और ज्यादा अपडेट्स के लिए देहरादून से रुक करना चाहेंगे। हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अगर बात करें लंबे अंतराल के बाद में जब 27 में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में चुनाव जब दहलीज पर है उससे कुछ कदम पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या कुछ जानकारियां? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से काफी लंबे समय से जो कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार जो है वो धामी सरकार जो है वो कर सकती है, और जिस तरीके से वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि 27 चुनाव से पहले जो है कैबिनेट का विस्तार जो है वो हो जाएगा। लगातार जिस तरीके से पार्टी हाईकमान से लगातार बातचीत हो रही थी, केंद्रीय हाईकमान से भी बातचीत हो रही थी, और उसको लेकर लगातार जिस तरीके से दिल्ली दौरा जो है मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का लगातार दौरा जिस तरीके से जो चल रहा था, उसके बाद जिस तरीके से कई बार जो तारीखें बदली गई, कई बार जिस तरीके से ये कहा गया कि दीपावली में जो है शुभ संकेत मिल सकते हैं, उसके बाद नए साल पर शुभ संकेत मिल सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा संकेत जिस तरीके से जो कल जिस तरीके से जो मिला था कि कैबिनेट का विस्तार जो है वो होगा, लेकिन रातों रात जिस तरीके से जो है एकाएक जिस तरीके से आज जो बड़े फैसले जो कल लिए गए और आज जो है कैबिनेट का विस्तार जो है वो किया गया। आज सुबह 10 बजे के करीब लोक भवन में राज्यपाल की अगुवाई में राज्यपाल ने 5 नए मंत्रियों को जो है वो शपथ दिलाई है, जिसमें हरिद्वार से 5 बार के विधायक हैं, बड़े पंडित चेहरे माने जाते हैं मदन कौशिक, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। त्रिवेंद्र सरकार में वो संसदीय कार्य मंत्री रहे, बड़े कैबिनेट मंत्री वहां पर रहे थे। उसके बाद से अब धामी सरकार में भी उनको जो है जगह जो है वो मिली है। उसके साथ ही प्रदीप बत्रा जो कि हरुड़की विधानसभा से आते हैं, हरिद्वार के जिले से हैं, ऐसे में उनको भी कैबिनेट में जगह जो है वो मिली है। वो भी 2 बार के रुड़की से विधायक जो है वो जीत कर आए हैं। उसके साथ ही राम सिंह केड़ा जो कि भीमताल से हैं, 2 बार के वो भी जो है विधायक हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह जो है वो मिली है। जिस तरीके से कांग्रेस पृष्ठभूमि से भी वो आते थे, कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे, उनको वो पहली बार जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री जो है वो बने हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से खजानदास जो कि धामी के काफी करीबी जो है वो माने जाते हैं और एक बार पहले भी शिक्षा मंत्री जो है वो रह चुके हैं, और अब एक बार फिर से जो है उनको कैबिनेट में जो है धामी सरकार में जगह मिली है। उनको भी आज उन्होंने भी आज शपथ ली है। साथ ही साथ भरत चौधरी जो कि पहली बार आज जो है कैबिनेट मंत्री जो है वो बने हैं, वो भी 2 बार के रुद्रप्रयाग के विधायक हैं। ठाकुर चेहरा जो है बड़ा चेहरा जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये देखा जाता है कि राजनीति में जिस तरीके से यहाँ उत्तराखंड की अगर खासतौर पर बात की जाए, गढ़वाल और कुमाऊं को साधने के साथ साथ जिस तरीके से जातिवाद समीकरण साधने की कोशिश भी पूरी तरीके से इस कैबिनेट विस्तार में जो है वो देखने को मिला है। जिस तरीके से ब्राह्मण चेहरा बड़े चेहरे को जो है कैबिनेट में रखा गया है, उसके साथ साथ ठाकुरों में जिस तरीके से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को साधने की कोशिश जिस तरीके से किया गया है। भीमताल से जो विधायक है राम सिंह केड़ा, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो वहीं गढ़वाल से रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी को जो है ठाकुर चेहरे के तौर पर जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो पोर्टफोलियो पूरा रहता है मंत्रिमंडल का कि 11 मंत्री के साथ साथ जो 12वां मुख्यमंत्री के साथ जो पूरा पोर्टफोलियो जो है मंत्रिमंडल का पूरा हो चुका है, और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है भाजपा की ओर से किया गया है। कल जिस तरीके से राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड दौरे पर हैं, उत्तराखंड सरकार जो धामी सरकार के 4 साल जो कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, उसमें जो है राजनाथ सिंह जिस तरीके से जो वहां पर आएंगे एक बड़ा मैसेज देने की और एक शक्ति प्रदर्शन जिस तरीके से भाजपा का रहने वाला है, उसमें भी 1.5 लाख से ज्यादा जो है कार्यकर्ता जुटने की उम्मीद है। उससे पहले एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो की गई है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल कर रहा था कि अब जो है अब 27 चुनाव से पहले जो है कोई भी कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा और किसी प्रकार की कोई जो है काम जो है वो सरकार की ओर से नहीं किया जाएगा। झुंझुना जो है वो सरकार जो है वो दे रही है। इन तमाम सारे अटकलों के बीच जिस तरीके से कल रात को जिस तरीके से जो बड़े जो बैठकें हुई, उसके बाद जो सुबह चौंकाने वाले जो फैसले आए कि आज जो है कैबिनेट का विस्तार जो है वो होगा, ये उम्मीद तो थी। कई बार सूत्रों से ये खबर जरूर मिल रही थी कि इस नवरात्र में जो है खुशखबरी जो है कैबिनेट को लेकर मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से दूसरे दिन जो है नवरात्र का दूसरे दिन था, आज सुबह जिस तरीके से चौंकाने वाली खबर आई और उसके बाद जो है आज कैबिनेट का विस्तार हुआ और 5 नए मंत्रियों ने आज जो है वो शपथ ले ली है।
बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि आज सुबह चौंकाने वाली खबर आई, क्योंकि किसी भी तरीके की सुगबुगाहट या फिर चर्चा जो है कैबिनेट विस्तार को लेकर फिलहाल नहीं देखी गई थी। कल की ही बात करूं तो लगातार कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहे थे कि कई मंत्री पद जो है वो रिक्त है, सरकार जो है अब चुनाव आने वाले हैं, अभी तक उन्हें भरा नहीं गया है। इस बीच बड़ा फैसला लिया गया है। अगर बात करें लगातार कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट से जैसे हमारी बात होती थी, आप भी उनके बीच में गए होंगे, उनका कहना था कि 27 चुनाव से पहले हो सकता है कि धामी कैबिनेट का विस्तार ना हो, क्योंकि उत्तराखंड में समीकरण कई हैं। हो सकता है गढ़वाल कुमाऊं को लेकर समीकरण बिगड़ जाए, पहाड़ी क्षेत्र को लेकर या मैदानी इलाकों को लेकर समीकरण बिगड़ जाए, लेकिन फिलहाल जिन 5 चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली है वो कुमाऊं और साथ ही गढ़वाल को भी पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र को लेकर जिस तरीके से तनाव उत्तराखंड में देखा जा रहा था, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन सामने आया है। देखिए, दो चीजें हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 27 से पहले जो अटकलें लग रही थी, विपक्ष जिस तरीके से जो सवाल कर रहा था लगातार, जब आप भी प्रदर्शन या कहीं पर भी सदन के अंदर उनको साफ तौर पर इस चीज को ये कह रहे थे कि अभी तक सरकार जो है अपने मंत्रिमंडल को भर नहीं पाई है, लगातार अटकलें चल रही है लेकिन मंत्रिमंडल नहीं भर पा रहे हैं। असंतोष जो है पार्टी के अंदर है, जिस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर असंतोष जो है वो गहरा रहा है, ऐसे में जो है मंत्रिमंडल जो है वो नहीं भरा जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष के सवालों का तोड़ जवाब जो है सरकार की ओर से दिया गया है कि हम पूरी तरह से सक्षम थे। उन्होंने जिस तरीके से जो वादे किए थे कि मंत्रिमंडल जो है वो भरे जाएंगे, उसको पूरा करने की कोशिश जो है वो धामी सरकार की ओर से किया गया है। और आज जिस तरीके से 5 नए मंत्रिमंडल पर जो है 5 नए चेहरों को जो है वो रखा गया है, और जिस तरीके से एक सिनारियो बनाने की कोशिश जिस तरीके से की गई कि सभी को साधने की कोशिश में की गई है। ब्राह्मण चेहरों में मदन कौशिक जो है एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है तराई क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, तो ऐसे में मदन कौशिक को फिर से जो है धामी कैबिनेट में जगह दी गई। ऐसे में जिस तरीके से अनुसूचित जाति में जिस तरीके से खजानदास एक बड़ा चेहरा माना जाता है, संगठन में काफी अच्छी पकड़ उनकी रही है, धामी के काफी करीबी वो माने जाते हैं, तो ऐसे में उनको जो है कैबिनेट में जगह दी गई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रदीप बत्रा जो कि पंजाबी महासभा से आते हैं, और ऐसे में पंजाबी महासभा को साधने की कोशिश भी यहां पर की गई है, और जिस तरीके से जो जातिगत समीकरण है उसको साधने की कोशिश की गई, तो ऐसे में प्रदीप बत्रा को भी कैबिनेट में जगह जो है वो दी गई है। दूसरा, जिस तरीके से गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों ठाकुर चेहरों को जिस तरीके से मंत्री मंडल में जो है वो शामिल किया गया है। भरत सिंह चौधरी एक बड़ा चेहरा ठाकुरों का माना जाता है। रुद्रप्रयाग जनपद से जिस तरीके से आते, विधानसभा भी उनकी रुद्रप्रयाग है, तो वहां से वो 2 बार के विधायक चुने गए हैं और काफी वरिष्ठ नेता जो है भाजपा के हैं, तो उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है। और भीमताल से जो विधायक है राम सिंह केड़ा, कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, कांग्रेस के बाद वो भाजपा में शामिल हुए थे, 2 बार से भाजपा के विधायक हैं, और जिस तरीके से काफी युवा चेहरा जो है राम सिंह केड़ा को भी माना जाता है, तो ऐसे में उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई। तो 27 से पहले पूरी जातिगत समीकरण से लेकर साधने की कोशिश जो है वो की गई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो सिनारियो रहता है गढ़वाल और कुमाऊं का, उन तमाम चीजों को देखने के बाद जो है ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो किया गया है। ऐसे में 27 से पहले जिस तरीके से जो विपक्ष जो सवाल उठा रहा था कि अभी तक जो है अपना मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो पूरा नहीं कर पाई है धामी सरकार, उसमें जो है भरे नहीं गए हैं, उस पर अब पूरी तरीके से लगाम लग चुका है। क्योंकि 5 नए मंत्री जो खाली चल रहे थे, क्योंकि चंदन राम दास जो उनकी जो जिस तरीके से निधन हो गया था, उनका मंत्रिमंडल खाली चल रहा था। उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल जिनसे इस्तीफा जो है वो लिया गया था, ये 2 पद जिस तरीके से खाली हुए थे और सरकार बनने से पहले 3 पद पहले ही खाली चल रहे थे। तो ऐसे में इन 5 पदों पर जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था यह पूरा हो चुका है। और 27 में एक रणभेरी एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर यह दिखाने की कोशिश जो है वो जरूर की गई है कि पूरी तैयारी के साथ जो है धामी सरकार 27 के चुनाव में जो है वो जाने वाली है। बिल्कुल उपेंद्र, ऐसे में अगर बात करें कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, 5 मंत्रियों ने जो है वो पद संभाल भी लिया है, शपथ ले ली है, ऐसे में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरीके से अभी शपथ ली गई है और आज शाम तक, देर शाम तक या
कल तक जो है मंत्रिमंडल का भी जो विभाग हैं वो भी जो है वो बांटे जा सकते हैं। 40 से ज्यादा विभाग जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री जो है वो संभाले हुए हैं, उनको अभी विस्तार जो है वो किया जाएगा उन पांचों मंत्रालयों में। खासतौर पर जिस तरीके से जो परिवहन विभाग, वित्त, आपदा प्रबंधन, ये तमाम सारे ऐसे विभाग हैं जो खुद मुख्यमंत्री जो है वो संभाले हुए हैं, तो ऐसे में उनका विस्तार भी होना जरूरी है। तो देर शाम तक शासन स्तर से जो है इसकी भी लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी कि किन मंत्रियों को क्या क्या विभाग जो है वो मिलने वाले हैं। जिस तरीके से देखा गया है कि जो परिवहन विभाग हैं, जो जिस तरीके से वित्त विभाग हैं, आपदा प्रबंधन के विभाग हैं, तमाम ऐसे विभाग हैं जो कि मुख्यमंत्री अभी खुद संभाल रहे थे, अब उनका भी विस्तार जो है वो किया जाएगा, पांचों मंत्रियों में जो है वो बांटा जाएगा। और अब देखना होगा इन पांचों मंत्री को जो है क्या क्या विभाग जो है वो सौंपे जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए उपेंद्र।